Very good morning, students. Today our subject is Hindi of class 7th. फर्स्ट जो लेसन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड लेसन है कांता की लगन, जो एक बहुत ही प्यारी कहानी है जो हमें एक बहुत ही अच्छी शिक्षा देगी। प्रस्तुत पाठ में कांता नामक पात्र की सहायता से लेखक ने मनुष्य की दृढ़शीलता मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस, उसके ज्ञान के विषय पर चर्चा की है। उसमें बहुत नॉलेज है, इस पर उसने चर्चा की है, डिस्कशन की है। हम अपने ज्ञान के द्वारा ही अच्छे बुरे की पहचान कर जीवन में सफल हो सकते हैं कि हमारे जो अनुभव होता है, हमें जो नॉलेज है, हमें जो ज्ञान है, उसके आधार पर ही हम अच्छे बुरे निर्णय ले सकते हैं, निर्णयों पर पहुंच सकते हैं, अच्छे बुरे काम के बारे में, अच्छी बुरी चीज़ों को पहचान कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आज हम लेसन स्टार्ट करते हैं। कांता एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बड़ा चाव था, बड़ा शौक था। उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगन थी। अपनी उम्र की लड़कियों को जब वह स्कूल जाते हुए देखती तो पढ़ने जाने को उसका मन भी मचलने लगता। उसके मन भी ऐसे लगता कि मैं भी पढ़ने जाऊं। उसकी भी बहुत ज़्यादा इच्छा जिज्ञासा होती। वह स्कूल के लिए जिद भी करती, किंतु उसकी माँ हर बार टाल देती। कि पहले के समय में क्या होता था, जो लड़कियां थी उनको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था, नहीं पढ़ने के योग्य समझा जाता था। लेकिन आजकल तो लड़के और लड़कियों में कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं रखा जाता है। पहले के समय में ऐसा हुआ करता था, किंतु उस माँ हर बार टाल जाती। तब वह मन मारकर चुप हो जाती, तो क्योंकि वह कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए अपना मन को समझाकर वह चुप रह सकती थी। दरअसल उसके पिताजी चाहते ही नहीं थे कि कांता पढ़ने जाए। एक बार उसने सहमते सहमते पिताजी के सामने स्कूल जाने की बात रखी भी थी। यह सुनकर वे आग बबूला हो गए। आग बबूला होना एक मुहावरा भी होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? आग बबूला होना, क्रोधित होना। कहने लगे, खबरदार, जो पढ़ने की बात की, तुम्हारी माँ पढ़ी है, हमारे खानदान में कौन महिला पढ़ी थी? मैं खुद भी तो अनपढ़ हूँ। अनपढ़ मतलब अनपढ़ कौन होता है? जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा न हो। पढ़ना लिखना अपना काम थोड़े ही है। तुम तो घर बार का काम सीखो, कल शादी करके दूसरे घर जाना है। लड़की की जात को पढ़ाई लिखाई शोभा नहीं देती। बेचारी कांता मन महसूस कर रह गई। तो क्या है कि पहले ये थॉट होते थे, पहले ये विचार हुआ करते थे कि जो लड़की है उसको तो पराई घर जाना है, इसलिए क्या पढ़ाकर क्या लिखाकर उसको क्या करना है। इसलिए बेचारी जो कांता थी, लड़की की जात को पढ़ाई लिखाई शोभा नहीं देती। ये थॉट, ये विचार हुआ करते थे पहले के जमाने में। एक दिन कांता को उसके पिताजी ने घरेलू कामकाज के लिए सेठ मोतीलाल के यहाँ रखवा दिया। वह बड़ी समझदार थी और काम में प्रवीण थी। प्रवीण मतलब बहुत ही चतुर थी, बहुत ही अच्छी थी काम करने में। हर एक काम को वह बड़ी फुर्ती व प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ करती थी। बड़ी ही उसमें फुर्ती थी, एक्टिव बहुत थी वो काम के प्रति। थोड़े ही दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। सेठ जी के यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका आती थी। सेठ जी के बच्चे जो थे वो पढ़ते थे, उनको पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका आती थी। कांता रोज उन्हें पढ़ाते हुए देखा करती थी। उसकी रुचि देखकर अध्यापिका ने उसे वहां बैठने की अनुमति, इजाजत दे दी। जो उसकी रुचि थी, वो पढ़ाई में दिलचस्पी थी, वो बहुत ज़्यादा थी। इसलिए जो अध्यापिका सेठ के बच्चों को पढ़ाने आती थी, वो उसकी दिलचस्पी और रुचि देखकर उसने भी कांता को वहां पर बैठने की अनुमति दे दी। अनुमति मतलब इजाज़त दे दी। रुचि, दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होना किसी चीज़ में। कांता झटपट काम निपटाकर पढ़ाई के समय आकर कमरे में बैठ जाती थी। वह अध्यापिका की बातें सुन सुनकर ही कई बातें सीख गई। कभी कभी वह लिखने का भी अभ्यास करती, प्रैक्टिस करती। एक दिन सेठानी ने उसे किसी कागज पर वर्णमाला लिखते हुए देख लिया। वह बड़ी प्रभावित हुई। अध्यापिका तो खुश थी ही नहीं, दोनों ने कांता को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, मतलब उकसाया कि तुम पढ़ सकती है, तुम कुछ कर सकती है। उसको मोटिवेट किया। सेठानी ने पुस्तकों की व्यवस्था कर दी, प्रबंध कर दिया। अध्यापिका ने उसे भी पढ़ने का जिम्मा
पढ़ाने का जिम्मा मतलब जिम्मेवारी ले ली। कांता को तो मानो मन चाही मुराद मिल गई, एक मन चाहा कोई चीज मिल जाए, एक जो हमको सबसे प्यारी हो वो चीज मिल जाए, वो कांता के लिए हो गई। घरेलू काम में तो वह दक्ष थी, दक्ष मतलब निपुण, निपुण किसी चीज में होना, किसी चीज में बहुत ही ज्यादा होशियार होना। पढ़ाई में भी वह बहुत काफी होशियार सी सिद्ध हुई। उसकी यादाश्त गजब की थी, जो उसकी मेमोरी पावर थी, याद रखने की जो शक्ति थी वह बहुत ही गजब थी, बहुत ही अद्भुत थी। अध्यापिका ने प्रयास करके उसे 8वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया। और अध्यापिका ने जो बहुत ही एक अच्छा काम किया, उसको 8वीं कक्षा की जो प्राइवेट परीक्षा थी उसका फॉर्म भरवा दिया। कांता के पिताजी एक ठेकेदार के पास काम करते थे, मकान बनाने का काम था। एक दिन वे काम कर रहे थे कि सीढ़ी टूट गई, वे नीचे गिर गए और घायल हो गए। ठेकेदार उन्हें उसी अवस्था में छोड़कर भाग गया। साथी मजदूरों ने जैसे तैसे उसे अस्पताल पहुंचाया और घर पर खबर दी। समाचार पाकर कांता अपनी माँ व छोटे भाई को लेकर अस्पताल पहुंची। तो आज का हमारा जो वर्क रहेगा, आज का हमारा जो होमवर्क रहेगा, वो इसमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जैसे यादाश्त, याद रखने की शक्ति, तो इसमें कुछ मैंने वर्ड मीनिंग भी बताए हैं। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी अपनी कॉपी पे राइट करना है। उस पार्ट को जो हमने पढ़ा है लेसन, उसको भी ध्यानपूर्वक हमें रीड करना है, पढ़ना है। थैंक यू।